बिहार के नवादा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। अमित शाह का बड़ा बयान, 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए बोले गृह मंत्री शाह। कहा नीतीश कुमार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। बीजेपी के साथ नीतीश की वापसी पर भी बोले गृह मंत्री शाह। कहा नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। प्रदेश सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया आरोप। कहा बिहार सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब। बिहार के हालात को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के राज्यपाल से की बात। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के राज्यपाल से गृह मंत्री शाह ने की चर्चा। हालात संभालेंगे अर्धसैनिक बल के जवान। बिहार के संवेदनशील इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बल पहुंचे। राज्य पुलिस को करेंगे सहयोग। बिहार में हालात संभालने के लिए पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां भेजी गई। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान शामिल। बिहार में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी। स्कूल मदरसे 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। कहा बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं तो क्यों बने बैठे हैं मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन पर आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया। कहा ईडी और सीबीआई से मन भर गया तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिहार भेजने की कर रहे हैं बात। सीबीआई इन सारी चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं। आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा शाह को बिहार की नहीं बल्कि 40 लोकसभा सीटों की चिंता। केंद्रीय जांच ब्यूरो की हीरक जयंती कल। पीएम मोदी समारोह का करेंगे उद्घाटन। हीरक जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का भी आयोजन। पीएम राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित अन्य पुरस्कार भी देंगे। हीरक जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी करेंगे उद्घाटन। मानहानि के मामले में राहुल सूरत सेशंस कोर्ट में करेंगे अपील। सोमवार को डालेंगे अर्जी। राहुल गांधी 9 अप्रैल को करेंगे कर्नाटक दौरा। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में होंगे शरीक। इसरो की एक और उपलब्धि, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया परीक्षण। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक अंतरिक्ष विमान है। इसकी लैंडिंग के लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग की होती है जरूरत। 2016 में शुरू हुआ था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस मशीन के परीक्षण का मिशन। इस यान के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की चलाई जा सकेंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से स्वदेशी है। इससे दुश्मनों की सैटेलाइट को भी बनाया जा सकता है निशाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिलीगुड़ी में हिमालयन कार रैली को दिखाई हरी झंडी। G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल कार रैली कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जीतो अहिंसा मैराथन को किरण रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। बोले देश के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने भगवान महावीर के संदेश को फैलाने वाले इस आयोजन को सराहा। विश्व के करीब 7 देशों के 67 शहरों में इस मैराथन का हो रहा है आयोजन।
पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अहिंसा रन मैराथन का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी किया मैराथन का फ्लैग ऑफ। सूरत में पुलिस और गैर सरकारी संगठन की ओर से जीतो अहिंसा मैराथन का आयोजन। गुजरात के गृह मंत्री भी मैराथन में हुए शामिल। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जीतो अहिंसा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जैन इंटरनेशनल व्यापार संगठन की ओर से किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार ने निगम, बोर्ड और प्राधिकरण के 8 अध्यक्षों को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 4 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री दर्जा भी दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए और आसान हो जाएगी चारधाम यात्रा, सरकार का गूगल मैप से करार। गूगल मैप से जोड़े जाएंगे चारधाम यात्रा के सभी रूट। एआई तकनीक की ली जाएगी मदद। रूट से गूगल मैप जोड़ने की कवायद हुई तेज। गूगल मैप अधिकारियों के साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने भी की बैठक। इस बाद केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। सिलीगुड़ी में G20 के टूरिज्म डेलीगेट की बैठक का आयोजन। प्रतिनिधियों ने योग सत्र में भी लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर का शिवराहा चतुर्भुज गांव के सत्यनारायण आजाद लोगों के लिए बने मिसाल। मधुमक्खी पालन के गुण सिखाकर लोगों को दिला रहे हैं रोजगार। जम्मू कश्मीर के रामबन में जिला पुलिस ने लोगों की हेल्थ के लिए की शानदार पहल। 5 डॉक्टरों और न्यूरोलॉजिस्ट के साथ लगाया मेडिकल कैंप। अलीगढ़ जेल में कैदियों को लेकर शानदार पहल। लकड़ी के कारीगरी सिखाकर बनाया जा रहा है स्वावलंबी। के उधमपुर से सावधान करने वाली खबर। साव नदी पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं नदी पार। क्रिकेट प्रेमियों के लिए राजस्थान के जयपुर से शानदार खबर। चौप गांव के पास बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 75,000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने की होगी क्षमता। स्टेडियम को लेकर वेदांता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और आरसीएस के बीच एमओयू। 100 एकड़ के क्षेत्रफल में बनेगा स्टेडियम। स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही होंगी 25 बड़ी खासियतें। अभ्यास पिचों के अलावा मैच के लिए 11 पिच होंगी। छोटे पवेलियन एरिया के साथ ही 2 अलग अलग प्रैक्टिस ग्राउंड, 4 ड्रेसिंग रूम होंगे। ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स के लिए भी 415 सीटों की क्षमता। लाहौल स्पीति में शुलिंग गांव के पास एवलांच। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गिरी चट्टानें, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। कूनू नेशनल पार्क के खुले जंगल से गांव के खेतों में पहुंचा नर चीता ओबाम। चीता को वापस लौटाने में जुटी है टीम। समस्तीपुर में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के थाने से वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत। कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गिरफ्तार। अतीक अहमद के बहनोई पर उमेश पाल हत्याकांड में फाइनेंस का आरोप पहले भी की जा चुकी है। अखलाक से पूछताछ। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहता है अखलाक अहमद। पूछताछ में पुलिस को मिल सकती है और भी अहम जानकारी। कोर्ट ने अशरफ को पेशी में सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को सौंपी। वारंट भी होनी है अशरफ की पेशी। अब हाईकोर्ट के सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के बाद ही प्रयागराज लाया जा सकेगा अशरफ। कोर्ट में पेशी को लेकर आएगा नया आदेश। हुगली में एक सहकारी बैंक पर इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। लेन देन के विवरणों की जांच कर रही है टीम। सीतामढ़ी में नेपाली फेक करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार। जिले के नेपाल सीमा स्थित मेजरगंज थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। सीतामढ़ी में पकड़े गए अपराधियों के पास से पिस्टल भी बरामद। 3 अपराधी भागने में रहे कामयाब। झारखंड के गढ़वा सदर प्रखंड के डूबे बरहटिया का मुखिया पद का निर्वाचन हुआ रद्द। नामांकन फॉर्म में छिपाई थी उम्र। हरियाणा के बड़े व्यापारी से 50 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रेलवे पुलिस के 4 जवानों के साथ एक अन्य आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनजर विदेशी मेहमानों के लिए हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम। कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल में इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगी पेट्रोलिंग। समस्तीपुर में जय श्री राम की जयकारी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए सैकड़ों श्रद्धालु। मुंबई में भारतीय फैशन एग्जीबिशन सेंटर में भारतीय कला को देखने पहुंचे बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सितारे, कई नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। आईटीबीपी के जवान बने देवदूत। जवानों ने 26 यात्रियों की बचाई जान, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मसूरी देहरादून हाईवे पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी थी बस। एमपी के शिवपुरी में मोर को बच्चों की तरह पाल रहे हैं दौलतराम धाकड़। मोर का रखते हैं पूरा ख्याल। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रविवार होने की वजह से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेंगलुरु के कब्बन पार्क में मीट एंड ग्रीट के तहत युवाओं से किया संवाद। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सशक्त स्वतंत्र विदेश नीति पर विस्तार से की बात। महिला जूनियर हॉकी टीम की कैप्टन प्रीति का जीवन रहा काफी संघर्ष भरा। परिवार से छिपकर हॉकी खेलने जाती थी सोनीपत की बेटी। पिता राज मिस्त्री और मां खेतों में करती है काम। जल्द सुधरेंगे हल्द्वानी के हालात। खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य में हरी झंडी मिली। केंद्रीय रक्षा राज्य और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी कार्यों का किया शुभारंभ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संजय लेक का किया निरीक्षण। एलजी ने संजय झील के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। योगी के बाद अब पंजाब में भगवंत मान सरकार भी किसानों पर हुई मेहरबान। बेमौसम बारिश के चलते तबाह हुई फसलों के लिए दिया जाएगा मुआवजा। धौलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर किया गया भव्य स्वागत। ट्रेन के साथ सेल्फी लेने पहुंचे लोग। तिरुवनंतपुरम में ईसाई समुदाय ने सेंट जोसेफ कैथेड्रल में मनाया पाम संडे। बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग चर्च पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आप नेता राघव चड्ढा। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी साथ आई नजर। साउथ 24 परगना में मानसिक रूप से बीमार महिला से पढ़ रहे हैं स्कूली छात्र। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भुवनेश्वर से सीधे दुबई के लिए शुरू होगी उड़ान। उत्कल दिवस के मौके पर सीएम ने लॉन्च किया टिकट। 15 मई को पहला प्लेन भरेगा उड़ान। इंदौर में मंदिर परिसर में जान गंवाने वाले 8 लोगों के परिवारों ने पेश की मिसाल। करेंगे मृतकों की त्वचा और नेत्रदान। इंदौर में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने पेश की मिसाल। मंदिर हादसे में घायल होने वालों से अस्पताल में की मुलाकात। सभी की जल्द स्वस्थ होने की कामना। धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। सदर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हाईकोर्ट के जजों ने क्रिकेट खेला। गेंद से खेलते दिखे हिमंता बिस्वा शर्मा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आसमान छूती महंगाई और घरों की बढ़ती किराए के खिलाफ मार्च। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बेतहाशा बढ़ रहे घरों के किराए पर रोक लगाने की मांग की। ईरान में 2 महिलाओं को बाल न ढकने पर किया गया गिरफ्तार। ईरान की न्यायपालिका ने कहा सार्वजनिक तौर पर बाल न ढकना अपराध, इसीलिए हुई दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी। अमेरिका में आए विनाशकारी बवंडर में अब तक 21 लोगों की मौत, घायलों की संख्या 100 से ज्यादा। शुक्रवार को आए तूफान में हजारों घर हुए तबाह, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। मेक्सिको में उड़ान भरते ही एयर बलून में लगी भयंकर आग। गर्म हवा के गुब्बारे पर सवार 2 पर्यटकों की जलने से मौत। मेक्सिको के मशहूर पर्यटन स्थल टियोतिहुआकैन में हुआ हादसा। चेक खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने जीता मियामी ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को 7-6, 6-2 से मात दी। यूक्रेन की आपत्तियों के बावजूद रूस को मिली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस का यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर तमाचा। आपराधिक मुकदमे का सामना करने जा रहे ट्रंप ने समर्थकों से की अपील, मंगलवार को हो सकती है मेरी गिरफ्तारी, देश भर में प्रदर्शन करें लोग। फिनलैंड में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान। ओपनिंग पोल के मुताबिक चुनाव हार सकती है 37 साल के प्रधानमंत्री सना मारिन।
वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमलावर ने इजरायली सैनिकों पर चढ़ाई कार, 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल को टाले जाने के बावजूद भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर अड़े।